Hello children, welcome to your EVS video class. Children, we just completed chapter number 17. We completed the exercise and additional questions. So now it's time to start the new chapter, and the new chapter is, as you can see on the board, chapter number 18, Save the Earth. ये हमारा नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, सेव द अर्थ। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो इस टॉपिक को ही समझना है। सेव द अर्थ, अर्थ को बचाना। अर्थ को बचाना, किससे बचाना है अर्थ को? कौन है अर्थ का दुश्मन? कौन है जो अर्थ को नुकसान पहुंचाना चाहता है? हमें किससे इसको प्रोटेक्ट करना है? खुद से, ह्यूमन बीइंग से। यस, वी ह्यूमन बीइंग्स आर डेंजरस फॉर अर्थ। वी आर द एनिमीज़ ऑफ अर्थ। हम ही अर्थ के दुश्मन हैं। हमें खुद से ही इस अर्थ को बचाना है। खुद से मतलब ह्यूमन बीइंग से। अर्थ का सबसे बड़ा एनिमी कौन है? खुद ह्यूमन बीइंग्स हैं। इसीलिए जो इस टॉपिक है सेव द अर्थ, मतलब इस अर्थ को हमें ह्यूमन बीइंग से बचाना है, उनकी एक्टिविटीज़ से बचाना है जो अर्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, जैसे अब हम अपने घर को लेते हैं। हमारा घर है और कोई पड़ोसी, कोई नेबर हमारे घर में अगर कूड़ा फेंक देता है, अपना गार्बेज कूड़ा डाल देता है, क्या हम टॉलरेट करेंगे? क्या हम कभी बर्दाश्त करेंगे? नहीं ना, तुरंत झगड़ा करेंगे कि तुम मेरा घर का डस्टबिन समझ रखा है जो मेरे घर में कचरा डाला है। नहीं टॉलरेट करेंगे, है ना। या कोई आपके घर को तोड़ने के लिए आ रहा है, आप क्या करोगे? आप उसको रोकोगे कि क्यों तोड़ रहे हो? क्या भाई, क्या दुश्मनी है हमारी आपसे? आप उसे रोकने की कोशिश करोगे, घर वाले लोग उसे रोकने की कोशिश करेंगे। तो हम अर्थ को लेके ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? अर्थ हमारा अल्टीमेट होम है। इस प्लैनेट पे हम रहते हैं। हमारा जो घर है वो इस प्लैनेट अर्थ पर ही है। अगर ये अर्थ ही नहीं सेव रहेगा तो ये हमारा जो घर है ये कैसे सेव रहेगा? आप ऐसे सोच सकते हो कि जिस प्लैनेट पे हमारा घर बना हुआ है वो प्लैनेट ही जब सही नहीं रहेगा तो फिर हम अपने घर में कैसे सेफ रह सकते हैं, है ना। थोड़ा सा कोई हमारे घर को नुकसान पहुंचाता है तो हमको बुरा लगता है, कोई हमारे घर को थोड़ा सा गंदा करता है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन पूरे अर्थ को हमने एक डस्टबिन बना के रखा हुआ है ना। जिसका जहाँ मन करता है कूड़ा फेंक देता है, कचरा करता है, किसी चीज़ की केयर नहीं करते हैं, नेचर की केयर नहीं करते हैं, तो क्या होगा? एक दिन अर्थ को क्या हो जाएगा? अर्थ विल बी डिस्ट्रॉयड। उस रहने लायक ही नहीं रहेगा, रहने लायक ही नहीं रहेगा। तो हमें अर्थ को सेव करना है, अर्थ को बचाना है खुद की बुरी एक्टिविटीज़ से, खुद की बुरी आदतों से हमें अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करना है। दिस इज़ द टॉपिक। जो अर्थ, जो नेचर है उसको बचाना है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी हमें केयर करनी है। नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है। जो नेचर का गिफ्ट है उसकी हमें वैल्यू को समझना है, तभी हम अर्थ को बचा पाएंगे। कोई एलियन नहीं आता है हमारे अर्थ को स्पॉइल करने के लिए, या कोई एलियन नहीं रह रहा है यहाँ आकर। हम रह रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है इसे सही रखना। कभी किसी एनिमल को आपने देखा नहीं होगा पोल्यूशन फैलाते हुए या बहुत ग्रीडी वे में बिहेव करते हुए। वी ह्यूमन बीइंग्स आर डूइंग दिस। सो हम इस चैप्टर में उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिससे हम अपने अर्थ को सेव कर सकते हैं। ओके, तो पहला है सेविंग ट्रीज। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा, सेविंग ट्रीज। प्लांट्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्लांट्स अराउंड अस वाले चैप्टर में। अब यहाँ पर हम नया क्या करेंगे? नया हमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं समझना है, इम्पोर्टेंस हमें समझना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ केयरिंग नेचर। ट्री जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमने जान लिया है। कैसे कि ट्रीज़ जो हैं, जो ग्रीन ट्रीज़ हैं, दे कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। वो एनवायरनमेंट को, एयर को साफ़ करते हैं। कैसे साफ़ करते हैं? दे टेक द कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जो हम सांस छोड़ते हैं, उसको वो ग्रीन प्लांट ले लेते हैं, ट्रीज़ उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
एंड दे गिव अस ऑक्सीजन, द लाइफ सेविंग गैस। हमें जो देते हैं वो ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जो हम सांस लेते हैं, और जो ऑक्सीजन जिसकी वजह से हम जिंदा हैं वो हमें प्लांट से मिलता है। आप इमेजिन करो कि जब कोई बीमार, इमेजिन क्या करना है, मतलब हम तो लाइव देखते ही हैं कि अगर कोई हॉस्पिटल में होता है, हॉस्पिटलाइज्ड है, कोई बहुत जिसकी तबीयत ख़राब है, बहुत बीमार है, और उसे जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन देते हैं ना, मास्क लगाते हैं और उसको ऑक्सीजन देते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीजन देते हैं, और उसके लिए दे चार्ज एक्सॉर्बिडेंट प्राइस, बहुत पैसा देना पड़ता है उस ऑक्सीजन के लिए, हमें बहुत मनी स्पेंड करना पड़ता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है ना। हॉस्पिटल में तो हमको पैसा देना है तभी ट्रीटमेंट हो पाएगा, लेकिन क्या हम पेड़ों को पैसा देते हैं? कभी हमने पेड़ों को पेमेंट किया, ये लो भाई तुमने मुझे ऑक्सीजन दिया है, ये लो पैसे लो? हमने कभी पेड़ों को पैसे नहीं दिए। दे डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न, वो हमें फ्री में ऑक्सीजन देते हैं, तो हमें उनकी वैल्यू को समझना है। इंसान की आदत है, ह्यूमन बीइंग की आदत है कि कोई चीज़ अगर फ्री में मिलती है ना तो उसकी वैल्यू हमें पता नहीं चलती है। ओके, इफ़ एनीथिंग इज़ गिवन फ्री इट लूजेज इट वैल्यू, उसकी कीमत हम नहीं समझते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें फ्री में मिलती है ना तो उसकी कीमत हमें नहीं पता चलती है। तो सेम इज़ फॉर ऑक्सीजन, अभी हमें उसकी वैल्यू नहीं पता चल रही क्योंकि हमें फ्री में मिल रहा है ना। जब हॉस्पिटल में जाते हैं, जब पेमेंट करते हैं तब पता चलता है। तो पेड़ों की हमें वैल्यू को समझना है कि वो हमें फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं और बदले में हमें कुछ नहीं देना है, बस जब वो छोटे हैं तो थोड़ा सा पानी डालना है, जब वो बड़े हो जाएंगे तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। दे टेक वाटर फ्रॉम द रेन, बारिश होती है उससे वो पानी ले लेते हैं, और बारिश भी पेड़ों की वजह से ही होती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हमें एक्स्ट्रा उनकी केयर कुछ नहीं करनी है। और क्या होता है, पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है, अंडरस्टूड। पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर मिलते हैं, रबर मिलता है, गोंद जो गम होता है वो मिलता है। पेड़ों से हमें मेडिसिन मिलती है। अब मेडिसिन ऐसा पेड़ों पे लटक नहीं रहा होता है कि अभी मुझे मेडिसिन की ज़रूरत है और मैं बाहर गई और मैंने एक मेडिसिन तोड़ा और खा लिया, ऐसे नहीं मेडिसिन मिलता है। लेकिन जो पेड़ के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनसे मेडिसिन बनाई जाती है। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसको हम डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं। पेड़ों के या तो सीड से या लीफ से या ब्रांच से या बार्क से या रूट से या जो भी उसके पार्ट्स हैं उससे मेडिसिन बनाई जा सकती है। हर ट्री से नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनकी कोई ना कोई पार्ट से मेडिसिन बनाई जा सकती है। बार्क क्या होता है, जो ट्री का ट्रंक होता है उसके ऊपर जो ड्राई जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं बार्क। तो पेड़ का जो छिलका होता है उससे भी मेडिसिन बनती है, उसके बीज से, जो फ्रूट का सीड होता है उससे बनती है, फ्रूट से भी बनती है, जो पेड़ों का रूट होता है उससे भी बनती है, मेडिसिन बनाई जा सकती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका हम डायरेक्टली उस पार्ट्स को तोड़ के मेडिसिन के जैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल तुलसी का जो प्लांट होता है, डायरेक्टली उसके लीफ को लेकर हम सर्दी खांसी हुआ तो उसका हम काढ़ा बना के पी लेते हैं, है ना। नीम की पत्ती उसके बॉईल करके उसके पानी को पी लेते हैं, या नीम की पत्ती को पीस कर किसी अगर हमें बॉयल्स हुए तो उस पर लगा सकते हैं, या नीम की जो बार्क होता है उसको पीस के यूज़ कर सकते हैं। एक अर्जुन नाम का पेड़ होता है उसके बार्क को यूज़ करते हैं, डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। एक प्रीविंकल का प्लांट होता है उसके फ्लावर को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं एज ए मेडिसिन। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स या ट्रीज़ हैं जिनके हम किसी न किसी पार्ट को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं एज मेडिसिन, और कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको कि मेडिसिन बनाई जाती है। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये इतनी सारी चीज़ें तो हमें मिलती हैं। लकड़ी, वुड मिलता है हमें जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं। तो अब आप सोचोगे कि वुड मिलता है, यानी पेड़ को तो काटने की बात हो रही है, डेफिनेटली काटने की ही बात हो रही है। लेकिन पेड़ काटना अगर बहुत ज़रूरी है तो काटना, ड्राई ट्री को काटना, जो पेड़ सूख गया है उसको काटना। और अगर हरे पेड़ को काट रहे हैं तो उसके बदले में और बहुत सारे ट्रीज़ हमें लगाना चाहिए। अगर हमें पेड़ काटने की ज़रूरत पड़ रही है तो बदले में हमें और कई ट्री लगाने चाहिए। सिर्फ काटना नहीं है, लगाना भी है, और एक पेड़ के बदले हमें 8-10 पेड़ लगाने चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि हम ड्राई पेड़ को ही काटें हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो, क्योंकि हमें लकड़ी अगर चाहिए तो।
फिर हमें जो है पेड़ों को बचाने इसलिए भी चाहिए कि जो पेपर है, आपके जो पेपर है वो भी वुड पल्प से बनता है, लकड़ी के पल्प से बनता है। तो हमें पेपर को कम से कम यूज़ करना चाहिए, मतलब वेस्टेज ऑफ पेपर अवॉइड करना चाहिए। पेपर को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप जितना पेज यूज़ करोगे उतने पेड़ कटने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि और पेजेस चाहिए तो और पेड़ कटेंगे, और पेजेस चाहिए और पेड़ कटेंगे। तो अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर टू सेव ट्री, पेड़ों को बचाने के लिए। पेड़ सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, एनिमल्स और बर्ड्स के लिए भी ज़रूरी है। कई बर्ड्स के नेस्ट पेड़ पे होते हैं, उनका घर होता है। सोचो अगर हमारा घर टूटता है तो हमें कितना दुख होगा, वैसे ही बर्ड्स को भी तो दुख होता है ना, उनका घर छिन जाता है, क्योंकि वो कहाँ अपना फिर नेस्ट बनाएंगे अगर हम पेड़ काट देंगे तो नेस्ट बनाने के लिए उनको ट्री चाहिए। कुछ एनिमल्स हैं जो पेड़ों पर रहते हैं, जैसे मंकी हैं, लंगूर वगैरह हैं, ये सब पेड़ों पर रहते हैं तो उनका घर छिन जाएगा। कुछ इंसेक्ट्स हैं जो पेड़ों पर रहते हैं, उनका घर छिन जाएगा। तो इसलिए भी पेड़ को हमें बचाना चाहिए। और क्या रीज़न है पेड़ों को बचाने का? और एक रीज़न है, वो है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। अभी सॉइल इरोजन क्या होता है और उसको कैसे रोका जा सकता है? आपने देखा होगा कि जो पेड़ है वो सीधे ऐसे खड़े रहते हैं और उनके रूट्स जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर होते हैं, है ना। स्टेम ऊपर होता है और रूट जो होता है वो नीचे होता है, मिट्टी के नीचे होता है। तो वो उसके जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी को ऐसे पकड़ के रखते हैं टाइट। मिट्टी रूट्स जो हैं वो मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं। तो जो लैंड का, ज़मीन का जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है, वो जो मिट्टी होती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। वो क्रॉप्स के लिए, प्लांट्स को उगाने के लिए वो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। अगर मिट्टी की सबसे ऊपर की लेयर अगर हट जाएगी तो लैंड की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो जनरली क्या होता है, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ पे तेज़ धूल से या बारिश जब होती है तो वो ऊपर की मिट्टी ना बह जाती है, पानी के साथ बह जाती है, हवा से उड़ जाती है। तो जहाँ से वो उड़ जाती है, जहाँ से वो बह जाती है, वहाँ के लैंड की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। वहाँ पे फिर प्लांट्स बहुत अच्छे से नहीं लगते हैं। तो प्लांट, इसमें ट्रीज़ का क्या रोल है? ट्रीज़ क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। तो फिर जब बारिश होती है या तेज़ हवा बहती है तो मिट्टी उड़ नहीं पाती है। क्यों नहीं उड़ पाती? क्योंकि पेड़ों ने उसको पकड़ के रखा है। जितने पेड़ होंगे वो सब मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, तो बारिश आएगी तो मिट्टी, वहाँ से मिट्टी उड़ के नहीं जाएगी। पेड़ उसको रोक लेते हैं, खड़े हैं तब भी रोक लेते हैं और मिट्टी को पकड़ के रखा है तब भी रोक लेते हैं। तो उससे क्या होता है, लैंड की जो अच्छी क्वालिटी वाली जो मिट्टी है वो उड़ नहीं पाती है, वो वहीं की वहीं रहती है। तो इस तरह से मिट्टी की जो फर्स्ट लेयर है उसको भी ट्रीज़ जो हैं, प्लांट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसको भी वो बचाने में हेल्प करते हैं। इसको हम ज्योग्राफी में बोलते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को वो रोकते हैं, ट्रीज़ जो हैं, प्लांट्स जो हैं सॉइल इरोजन नहीं होने देते हैं, मिट्टी की फर्स्ट लेयर को बचा के रखते हैं। इसीलिए और ज़्यादा ज़रूरत है ट्रीज़ की। और ट्रीज़ का क्या रोल है? बारिश लाने में ट्रीज़ का बहुत रोल है। पेड़ जो हैं वो बारिश को लाने में भी हेल्प करते हैं। जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ बारिश भी अच्छी होती है। और बारिश क्यों चाहिए? हम सबको पता है, पानी के लिए मेन सोर्स ऑफ वाटर तो रेन ही है। और बारिश नहीं होगी तो धरती पे पानी कहाँ से आएगा? तो बारिश लाने में भी पेड़ों का ही बहुत बड़ा रोल है। जहाँ पेड़ होंगे वहाँ बादल जो है रुकते हैं और वहीं पेड़ जो है वो बारिश वाले जो क्लाउड होते हैं उसको रोकते हैं और वहाँ पे बारिश अच्छी होती है। जहाँ भी ज़्यादा जंगल होंगे, जहाँ पेड़ ज़्यादा होंगे वहाँ बारिश भी अच्छी होती है। जहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं वहाँ बारिश भी कम होती है। जैसे कि जो राजस्थान है, जहाँ डेजर्ट वाला एरिया है, जहाँ प्लांट्स कम होते हैं वहाँ बारिश भी कम होती है। तो ट्रीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या है? दे हेल्प अस इन रेन। बारिश में भी वो मदद करते हैं, बारिश लाने में वो मदद करते हैं। सो वाटर का जो मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज़ रेन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पेड़ को जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट करें, अननेसेसरी पेड़ों को ना कटने दें। अगर पेड़ कट रहे हैं तो उसकी जगह पे ज़्यादा पेड़ लगाएं और कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं। अभी एक टर्म है डिफॉरेस्टेशन।
डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, एफॉरेस्टेशन क्या होता है, रीफॉरेस्टेशन क्या होता है। ये 3 टर्म्स हैं जो मुझे आपको सिखाना है, उसके बारे में बताना है। क्या? डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने जनरल एक इंट्रोडक्शन लिया, पेड़ों के बारे में जाना। अब ये तीनों टर्म मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।